वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य जीवन का अनेक पहलुओं से चिंतन हम लोग कर रहे हैं। कल हमने देखा था भगवान का जन्म रघुवंश में हुआ। भगवान भी स्वयं अपने को रघुकुल का यानी राघव कहलाते हैं। जन्म कहीं भी हो, रत्न कहीं पर भी निर्माण हो, लेकिन उस रत्न के लिए पहलुओं को उत्कीर्ण करना यह काम तो गुरु का होता है। भगवान श्री राम का जीवन दिव्य है। वे साक्षात परब्रह्म तत्व ही है, किंतु ध्यान में यह रखना चाहिए कि वे मानुष लीला कर रहे हैं और इस मानुष लीला के अंतर्गत वे जब स्वयं उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात श्रेष्ठ गुरुओं के पास अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, तब जाकर के उनके जीवन में निखार आता है। वैसे परंपरा से रघुकुल के गुरु तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ही है। महर्षि वशिष्ठ मुनि इस घराने का गुरुत्व इसलिए स्वीकारते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं उनसे ये कहा था कि इस घराने में, इस वंश में साक्षात नारायण पधारने वाले हैं, और इसी प्रलोभन से कि मुझे साक्षात नारायण का संपर्क प्राप्त होगा, वशिष्ठ मुनि ने इस घराने का कुल गुरुत्व स्वीकारा था। प्रभु स्वयं वशिष्ठ मुनि के साथ उपनयन के पश्चात उनके आश्रम में जाकर के जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका तो अवलोकन हम लोगों ने किया, और गायत्री मंत्र के उपदेश के कारण और अपने गुरुकुल में राघव को यानी कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों को शिक्षा प्रदान करने के कारण वशिष्ठ महर्षि उनके गुरु तो है ही, लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में दो और गुरुओं का हम लोगों को विचार करना बहुत आवश्यक है। विश्वामित्र महर्षि जब भगवान श्री राम 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के हो रहे थे, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः, ऐसा उस समय का उनका वर्णन महाराज दशरथ जी ने किया है। उस समय विश्वामित्र महर्षि पधारते हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम की याचना करते हैं। कथा आपको पता है। इसी समय भगवान श्री राम और एक लीला करते हैं। अपने गुरुजी का ध्यान संसार के सामने आ जाए, इस हेतु से प्रभु ने एक वैराग्य लीला अथवा नैराश्य लीला की है। विश्वामित्र महर्षि ने श्री राम के लिए याचना की। रामम में दातु वरसी ऐसे कहा, लेकिन राजकुमार श्री राम के सेवकों ने महाराज दशरथ जी से कहा कि इन दिनों राम नैराश्य में डूबे हैं, ठीक से खाते पीते नहीं हैं। जब से वे तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, एकांत में ही प्रायः रहते हैं, और हमें लगता नहीं
कि उन्हें कहीं भेजना योग्य रहेगा। सभा में बुला करके भगवान श्री राम को यह पूछा जाता है कि इसका कारण क्या है। राजकुमार श्री राम ने बड़ा निराशा भरा अपनी उदासीनता का विवरण दिया। दुख से भरा हुआ यह संसार देख करके मुझे किसी भी प्रकार का कर्म करने की इच्छा नहीं रही। यह उनके सारे कथन का सार था। कर्म के कारण वासना निर्माण होती है, वासना के कारण फिर कर्म होते हैं। कर्म और वासना के इस चक्र में से छूटना हो तो व्यक्ति को कर्म से विरत हो जाना चाहिए। ऐसे उनकी बात को सुन करके विश्वामित्र महर्षि ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि श्री राम को उद्बोधित करना अब आपका कर्तव्य है। और यहाँ पर विश्वामित्र महर्षि के और महाराज दशरथ जी के समक्ष वशिष्ठ मुनि ने जो ज्ञान राघव को सुनाया वो योग वासिष्ठ इस नाम से प्रसिद्ध है। पूरा ग्रंथ इस समय बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वशिष्ठ महर्षि ने किस प्रकार भगवान श्री राम को उनके भीतर के पौरुष को पुनः जागृत करने के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश किया, यह उस ग्रंथ का विषय है। और उस पे वशिष्ठ महर्षि ने अपने ज्ञान के बल पर इस बात को प्रमाणित किया है कि सब कुछ मनुष्य के मन के कारण होता है। इस मन को अपने वश में करके जो अपना व्यवहार करता है, कर्तव्य कर्म करता जाता है, किसी प्रकार का कर्म फल उसे प्राप्त होना संभव नहीं। वह कर्मबंध से मुक्त होता है, न किसी प्रकार की वासना उसके निर्माण होती है। और इसलिए अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव, अंतरंग में ज्ञान के बल पर निर्लेप होकर के बहिरंग में कर्तव्य कर्म करते रहने से समाज की व्यवस्था भी बनी रहती है और अपने अंतःकरण में किसी प्रकार का नया विकार निर्माण नहीं होता है। योग वासिष्ठ के इस उपदेश के सार से भगवान श्री राम संतुष्ट हुए, पुनः कर्म के लिए सिद्ध हुए और इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र के साथ उनका यज्ञ की रक्षा के निमित्त से अयोध्या जी से प्रस्थान होता है। यहां तक वशिष्ठ महर्षि के द्वारा जो ज्ञानोपदेश किया गया और जो मंत्र और विद्या का उपदेश किया गया उसका दिग्दर्शन आता है। लेकिन इसके पश्चात दूसरे एक महान गुरु का पदार्पण भगवान श्री राम के जीवन में हुआ और यह है महर्षि विश्वामित्र। सामान्यतया लोगों का ध्यान इस अत्यंत महान व्यक्तित्व की महानता की ओर जाता नहीं। मूल में राजा रहे थे विश्वामित्र, लेकिन अपनी तपस्या के बल पर बार बार फिसलते हुए भी, जैसे उर्वशी रंभा आदिकों के प्रकरण में फिसलते हुए भी वे पुनः प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते हैं, मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के कारण अहिंसा भी उनका व्रत हो जाता है। यज्ञ की रक्षा का निमित्त उन्होंने बनाया। क्या यज्ञ की रक्षा के लिए उनको श्री राम की आवश्यकता थी? यहां पर बहुत सारी बातें हैं। महाराज दशरथ जी ने भी कहा था कि मैं स्वयं आता हूं, चतुरंग सेना को लेकर के आता हूं। विश्वामित्र महर्षि ने इनकार कर दिया। अच्छा, श्री राम को रथ में बैठा करके ले चलो, उसके साथ में सेना देता हूं। विश्वामित्र महर्षि ने यह मान्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र का सोचना बड़ा गहरा था। राष्ट्र की स्थिति का उन्होंने चिंतन किया था।
और उनके ध्यान में आया था कि समाज की गरीब जनता अत्यंत दुखी है, गौ माताएं कट रही है, तपस्वी लोग दुखी है, क्योंकि लंका के राजा रावण के अनेक हस्तक सर्वत्र फैले हुए हैं और ये समाज को अनेक प्रकार से पीड़ा दे रहे हैं। विश्वामित्र महर्षि का आश्रम अयोध्या और जनकपुर के बीच में है। आज की भाषा में बोलना हो तो उत्तर प्रदेश के छपरा जिले में है, लेकिन फिर भी न अयोध्या के राजा उनकी रक्षा कर सकते हैं, न जनकपुर के राजा महाराज जनक उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसका कारण सारे समाज में और राजतंत्र में व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है। यदि इस व्यवस्था को ठीक करना होगा तो महर्षि विश्वामित्र की सोच के अनुसार आगे चलकर के जो राजा बनने वाला है, ऐसे युवक को ही अपने हाथ में लेकर के उसका प्रशिक्षण करना आवश्यक है। यह सोच करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम के लिए मांग की, राम को अपने साथ पैदल चलाया। मुझे जब जब मैं विश्वामित्र की इस महान विचारधारा का चिंतन करता हूं तो प्लेटो के रिपब्लिक की याद आती है। प्लेटो ने स्वयं कहा, यदि आप समाज को सुखी करना चाहते हैं तो आपको एक ही बात करनी चाहिए, आइदर किंग्स मस्ट बी फिलोसोफर्स और फिलोसोफर्स मस्ट बी किंग्स। राजा का निर्माण करना आवश्यक है। जहां का राजा सज्जन होगा और कर्तृत्व संपन्न होगा, वहां की प्रजा सुखी होगी। यह नीति का सिद्धांत है। लेकिन जनकपुर के राजा और अयोध्या जी के भी राजा इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं। विश्वामित्र महर्षि इसलिए आगे चलकर के जो अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, उन श्री राम को ही अपने पास लेकर के उनको संस्कार देना चाहते हैं। कैच देम यंग, यही प्लेटो ने कहा है, ट्रेनिंग ऑफ द प्रिंसेस। और इस राजकुमार को यानी भावी राजा को वे अपने पास लेकर के पैदल चलाते हैं। पैदल चलने पर ही समाज का वास्तव में दर्शन होता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों की वास्तव में कठिनाइयां क्या है इसका पता चलता है। विश्वामित्र महर्षि ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पैदल चलाया, सादे वेश में रखा, पेड़ों के नीचे सुलाया, कंदमूल फल खिलाए, सादगी का जीवन सिखाया। उन्होंने स्वयं केवल इतना ही नहीं किया, श्री राम की ट्रेनिंग का आरंभ किया। अयोध्या से निकलते ही दूसरे दिन उन्होंने संध्या वंदन के पश्चात श्री राम को बला अतिबला इन विद्याओं को प्रदान किया। विद्या कहते हैं मंत्रों के समूह को। शस्त्र हाथ से चलता है, अस्त्र मंत्र से चलता है। इन मंत्रों के समूह को दिया और ये कह दिया कि श्री राम, इसका अनुष्ठान करने पर तुम में वो शक्तियां आएगी जिसके कारण तुम्हें किसी प्रकार से युद्ध करते समय न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी। निद्रा से, भूख से और प्यास से मुक्त रह करके तुम स्वयं लगातार युद्ध कर पाओगे। भगवान श्री राम बला अतिबला विद्या को प्राप्त करते हैं। आगे चल करके वे स्वयं विश्वामित्र महर्षि से एक दो नहीं, कुल मिलाकर के 55 विद्याओं को प्राप्त करते हैं। उनके सारे नाम मैं आपको सुना सकता हूं। तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दंडचक्रम महद्दिव्यम तवदास्यामि राघव। दंड चक्र है, धर्म चक्र है, विष्णु चक्र है, ऐन्द्र चक्र है, वज्र है, ब्रह्मशिरस है, वारुण पाश है, धर्म पाश है, काल पाश है,
आग्नेय अस्त्र है, वायु अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। इन सारे अस्त्रों का उपदेश विश्वामित्र महर्षि भगवान श्री राम को करते हैं। इन अस्त्रों के बल पर ही तो भगवान श्री राम संसार के सारे योद्धाओं में अजेय हो गए। युद्ध कला में निपुण होने के लिए इन सब बातों की आवश्यकता थी। और ये सारे दिव्य अस्त्र भूतल के ऊपर केवल विश्वामित्र महर्षि ही जानते थे, अन्य कोई इनको जानने वाला था नहीं, क्योंकि विश्वामित्र महर्षि ने इन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति साक्षात भगवान शिव से की थी। शस्त्रास्त्र प्रवीण तो भगवान श्री राम हो गए, लेकिन गुरु का काम केवल इस प्रकार की कलाएं प्रदान करना ही नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य प्रदान करना यह गुरु का सच्चा काम है। और इस दृष्टि से त्राटका के प्रसंग में विश्वामित्र महर्षि ने श्री राम से पूछा, यह त्राटिका स्त्री है, तुम उसे मारोगे? और सहज भगवान श्री राम के मुख से एक वाक्य निकल गया जो मैं उनके जीवन का मिशन स्टेटमेंट मानता हूं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, गौओं को काटने वाला, ब्राह्मणों को सताने वाला, सामान्य जनता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसका नाश किए बिना नहीं रहूंगा, और मेरे लिए आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः। भगवान श्री राम अपने जीवन में आगे क्या क्या करना चाहते हैं, यह सारा उनके मुख से ही उन्होंने यहां पर कह दिया है। विश्वामित्र महर्षि ने दिव्य अस्त्र तो प्रदान किए, जीवन का लक्ष्य प्रदान किया, सामान्य जनता से परिचय कराया, वो सारे प्रदेश दिखाए जिन प्रदेशों को इन राक्षसों ने लूटा पाटा था। उसी समय उन्होंने एक आश्रम दिखाया जो महर्षि अगस्त्य मुनि का आश्रम था, जिसपे निवास करने वाले महर्षि अगस्त्य मुनि के 10 बालकों को उनके सामने राक्षसों ने मार करके खाया था। इन सारी बातों को सुन करके, देख करके भगवान श्री राम के अंतःकरण में अत्यंत बड़ी पीड़ा हुई, और इस पीड़ा ने व्रत का रूप ले लिया। मुझे इन ऋषियों को सुखी करना है, संसार का कल्याण करने वाले ऋषि इस प्रकार अनाथ नहीं रह जाने चाहिए। महर्षि विश्वामित्र महर्षि ने और एक काम किया, भगवान श्री राम के पूर्वजों की सारी कथाएं सुनाई। बिल्कुल सगर से लेकर के अंशुमान, दिलीप, भगीरथ आदि सभी की कथाएं सुना करके मनोबल तैयार किया, मन में ऊर्जा भर दी। आज गीता परिवार के माध्यम से हम लोग बालकों को कथाएं सुनाते हैं, क्योंकि इतिहास की प्रेरणाप्रद कथाएं सुने बिना किसी का अंतःकरण भावी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। यह सारा कार्य विश्वामित्र महर्षि ने किया, और आगे चल करके उन्होंने गौतम महर्षि के आश्रम के समीप मानो भगवान श्री राम की परीक्षा ही ले ली। इंद्र के अपराध के कारण पतित होकर के अहल्या वहां पर शिला के समान दुर्लक्षित होकर के पड़ी है। उसका उद्धार करना है कि नहीं करना है, विश्वामित्र महर्षि भगवान श्री राम की मनोवृत्ति को देखना चाहते हैं। भगवान श्री राम चल दिए। यदि किसी ने कोई अपराध किया भी होगा, प्रायश्चित करने के पश्चात वह शुद्ध माना जाना चाहिए। एक समय का अपराधी सदा का अपराधी नहीं होता है। यदि अपराध का त्याग करके वह स्वयं अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है प्रामाणिकता के साथ, तो उसे वह अवसर और सम्मान मिलना चाहिए।
भगवद गीता का श्लोक याद आता है आपको, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात् इत्यादि। प्रभु ने स्वयं जाकर के अहल्या जी का सम्मान किया और इसके पश्चात विश्वामित्र महर्षि देश विदेश के राजाओं के समक्ष भगवान श्री राम से शिव धनुष का भंग कराते हैं। इसका परिणाम यह हो गया कि एक दिन में भगवान श्री राम विश्व विख्यात हो गए और भगवती जानकी के साथ उनका विवाह मंगल हुआ। विश्वामित्र महर्षि ने श्री राम को समाज की स्थिति से परिचित कराया, शस्त्र अस्त्रों का दान दिया और जीवन का लक्ष्य प्रदान किया। प्राचीन कथाओं से उनके मनोबल को निर्माण किया, मानसिकता को विकसित किया, करुणा का अंतःकरण में संचार किया। मैं भूल नहीं करूं लेकिन भूल करने वालों के साथ मेरा व्यवहार सहानुभूति का भी होना चाहिए, यह भी सिखाया और अंततोगत्वा विश्व विख्यात कर दिया। राम इन मेकिंग वॉज ट्रेंड बाय विश्वामित्र महर्षि, इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। और आश्चर्य की बात है, इतना सारा भगवान श्री राम के जीवन में करने के उपरांत विश्वामित्र महर्षि जब चले जाते हैं, उसके पश्चात पूरी राम कथा में आपको विश्वामित्र महर्षि का दर्शन नहीं होता है। हमारे प्राचीन गुरु इस प्रकार के हुआ करते थे, शिष्य को निर्माण करना, उसको लक्ष्य में निष्ठावान बना देना और अपना कर्तव्य पूरा करके स्वयं वहां से हट जाना, ऐसा महान कार्य करने वाले विश्वामित्र महर्षि असाधारण व्यक्तित्व है। भगवान श्री राम को जीवन की दृष्टि उनसे प्राप्त होती है। गुरु केवल मंत्र नहीं देते हैं, जीवन की दृष्टि देना भी उनका कार्य होता है। और इसी जीवन की दृष्टि का उपयोग करके भगवान दंडकारण्य में जाकर के राक्षसों का वध करने का निश्चय उसी समय कर लेते हैं। वनगमन तो अवसर था, उसका प्रभु ने उपयोग किया और इस वनगमन में के प्रसंग में भी वे अत्यंत आह्लादित तब हुए जब उन्हें प्रवरा के तट पर महर्षि अगस्त्य का दर्शन हुआ। महर्षि अगस्त्य मुनि का जीवन एक अत्यंत विलक्षण जीवन है। उनके 10 बालकों को राक्षसों ने मारा, लेकिन महर्षि अगस्त्य मुनि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा इसके कारण केवल पछतावा नहीं करते रहे, वे इस बात को समझ गए कि यह सामाजिक अत्यंत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान करने में हमें अपना जीवन लगाना चाहिए। इसलिए दक्षिण की ओर वे चले। नगर जिले में अकोला नामक का गांव है, प्रवरा नदी वहां पर बहती है। अगस्त्य मुनि का आश्रम वहां पर रहा। भगवान श्री राम जब वहां पर आते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि उन्हें वहां आने की प्रेरणा देते हैं और प्रभु वहां पर आकर के पहुंचते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा, बहुत वर्षों से मुझे आपके दर्शन की लालसा थी। अगस्त्य महर्षि ने श्री राम का स्वागत किया। इतना ही नहीं किया, महर्षि अगस्त्य मुनि ने श्री राम को स्वागत करने के पश्चात रात्रि के समय अपना शस्त्रागार दिखाया। ये ऋषि एक अत्यंत महान कार्य करने के लिए दक्षिण में आकर के रुके थे। वैसे तो ऋषि थे, शस्त्रों का उपयोग स्वयं नहीं कर सकते थे, लेकिन शस्त्रास्त्रों का दर्शन उन्होंने जो भगवान श्री राम को कराया है, वह देख करके भगवान भी चकित हो गए और उन्होंने स्वयं उनमें से अत्यंत श्रेष्ठ शस्त्र अस्त्र श्री राम को प्रदान किए। नाम उनके सुन सकते हैं आप। अगस्त्य मुनि ने स्वयं स्थानंच पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः इदं
दिव्यम महच्चापम हेम वज्र विभूषितम वैष्णवम पुरुष व्याघ्र निर्मितम विश्वकर्मणा। साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किए हुए यह शस्त्र भूतल पर किसी के पास नहीं इस प्रकार के थे। राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम दंडकारण्य में विचरण करेंगे यह देख करके अगस्त्य मुनि ने उनको मार्गदर्शन भी किया। पंचवटी में निवास करना चाहिए यह बतलाया। वहां पर निवास करते समय किन परहेजों का पालन करना चाहिए यह भी भगवती सीता और श्री राम को बतलाया। और अगस्त्य मुनि ने यह कहा कि हम लोग बहुत दूर रहेंगे तो संपर्क नहीं होगा, बहुत समीप रहेंगे तो राक्षसों के गुप्तचरों के अधीन हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें थोड़े अंतर पर रहना चाहिए। गोदावरी के तट पर पंचवटी के स्थान में अगस्त्य मुनि के कथनानुसार ही भगवान श्री राम ने कुटिया बनाई और वहां पर उनका निवास हुआ। प्रभु के तो जीवन का यह व्रत था, निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनि न के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। पापियों का नाश करना और सज्जनों को सुरक्षित करना, सुखी करना, यही तो उनके जीवन का अत्यंत बड़ा लक्ष्य था। और इसके लिए अगस्त्य मुनि अत्यंत बड़े सहायक सिद्ध हुए। He was the pathfinder। अगस्त्य मुनि केवल यहां पर नहीं है, आगे चल करके कर्नाटक में आप देखेंगे कावेरी के तट पर ताल कावेरी के स्थान पर भी अगस्त्य मुनि का आश्रम है। दक्षिण भारत के इन पापी राक्षसों का नाश करने के लिए इन ऋषियों ने और विशेष करके अगस्त्य मुनि ने मार्ग पहले प्रशस्त किया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि लगातार 86 दिनों तक युद्ध होने के पश्चात भी जब रावण मारा नहीं गया और भगवान श्री राम चिंतित होकर के बैठे हैं, ऐसी अवस्था में 87वें दिन प्रातःकाल की वेला में अगस्त्य मुनि वहां पर पहुंचते हैं और श्री राम को आदित्य हृदय का उपदेश करते हैं और कहा कि इस मंत्र का 3 बार जप करके तुम जाओ, आज रावण मरेगा। अगस्त्य मुनि ने जो आदित्य हृदय का उपदेश किया वाल्मीकि रामायण में वो उपलब्ध होता है। भगवान श्री राम ने उसका अनुष्ठान किया और अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए बाण से ही रावण मारा गया। यह सारा काम अगस्त्य मुनि ने किया है। भगवान श्री राम के जीवन में आरंभ में वशिष्ठ महर्षि, बाद में महर्षि विश्वामित्र और उसके पश्चात महर्षि अगस्त्य मुनि, ये सारे पथ प्रदर्शक गुरु रहे हैं। मोक्ष गुरु तो वशिष्ठ मुनि ही है, यह बात सत्य है, लेकिन जीवन में उपयोगी विद्याओं का लाभ इन दोनों महर्षियों के द्वारा भी भगवान श्री राम को दिया गया। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। महर्षि वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र महर्षि और अगस्त्य मुनि, इन तीनों ने भगवान श्री राम के जीवन की गंगा को आगे आगे बहा करके उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां पर पहुंच करके भगवान श्री राम साक्षात नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, इस प्रकार की करनी करते हुए नारायण सिद्ध हुए, राजाधिराज बने, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने स्वयं राम राज्य स्थापित किया और इस राम राज्य ने ही सबको सुखी किया। भगवान श्री राम के जीवन के ये 3 मार्गदर्शक हम लोगों के लिए भी प्रणम्य है। इसलिए इन तीनों महर्षियों के, भगवान श्री राम के तीनों गुरुओं के चरणों में आज प्रणाम।